आपका एक और नए वीडियो में। आज हम लोग मैथ्स एग्जाम के लिए वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें से हम आपको एक ऐसे प्रश्न कराने वाले हैं जो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि रूट में कोई विषम संख्या दिया रहेगा और कहेगा कि यह एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करे। जैसे √3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करे, √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करे, √7 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करे। तो इस तरह के जिसका वर्गमूल संभव नहीं है वह एक अपरिमेय संख्या है, और यह कैसे अपरिमेय संख्या है इसे आपको सिद्ध करना है। और इस तरह के प्रश्न को हमको इस तरह से बताएंगे कि आप इसे कभी नहीं भूल पाइएगा और बोर्ड एग्जाम में इसे अच्छे तरीके से बनाकर आइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको अच्छे तरीके से सभी चीज़ों के बारे में बता देते हैं। तो इसमें थोड़ा सा भाषा को आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि इसमें भाषा आपको ज़्यादा लिखना पड़ता है। तो पहले हम लोग लिखेंगे, इसे एक परिमेय संख्या मान लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। इसे हम लोग पहले एक परिमेय संख्या के रूप में मान लेंगे, और आपको पता है कि वो जो परिमेय संख्या होता है उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो इसे हम इसी के बराबर लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा √5 जो है वह इक्वल टू हो जाएगा p/q के, जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0 और यहाँ पर जो p है और q है इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। p और q का यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर है, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, कॉमन फैक्टर जो है वह 1 है। कॉमन फैक्टर 1 है, और इसे आपको समीकरण 1 मान लेना है। इतना बात क्लियर है कि पहले हम लोग जो भी दिया रहेगा, √3 दिया रहेगा तो उसे p/q के रूप में मान लेंगे, और इतनी भाषा लिख देंगे कि जहाँ पर q डज नॉट इक्वल टू 0 है और p और q का कॉमन फैक्टर उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। और कैसे 1 है तो ये भी हम आपको यहाँ पर समझा देते हैं। देखिए, ऊपर में अगर p क्रॉस में 1 कर देते हैं और q क्रॉस में 1 कर देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं है। तो उभयनिष्ठ मतलब कॉमन होना चाहिए, तो दोनों में कॉमन है 1 तो इसीलिए इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो गया। क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए, इसके बाद हमें लिखना है कि दोनों तरफ वर्ग करने पर। इसके बाद साधारण सी बात है, सिर्फ आपको स्टेप फॉलो करना है और इसका जो सॉल्यूशन आराम से हो जाएगा। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे हम लोग। दोनों तरफ वर्ग करने पर बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा √5 का स्क्वायर p/q का स्क्वायर। उसके बाद √5 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर ये 5 हो जाएगा, ये से ये कट जाएगा, लेकिन कटता नहीं है। यहाँ पर ही होता है रूट का वैल्यू जो है 1/2 होता है, और 1/2 होता है और इसका स्क्वायर होता है। तो ये 2 से ये 2 खत्म हो जाता है, जिस कारण से आपका जो है ना 5 बच जाता है। ये हो जाएगा 5। इसके बाद ये हो जाएगा p²/q²। उसके बाद आप p² बराबर निकाल लीजिए यहाँ पर ही। तो p² बराबर हो जाएगा 5q²। तो यहाँ पर ही आप q² बराबर भी निकाल सकते हैं p²/5। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आप थोड़ा सा यहाँ पर भाषा लिखना पड़ेगा आपको। इसको समीकरण आप 2 मान लीजिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा भाषा आपको लिखना पड़ेगा कि चूंकि जो है p² 5 से विभाजित होता है। चूंकि 5 से जो है ना p² 5 से विभाजित होता है, इसीलिए p भी 5 से विभाजित होगा। p भी जो है वह 5 से विभाजित होगा। इसे भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसका मतलब क्या है। देखिए, अगर यहाँ पर ही आप p की जगह अगर 5 लेते हैं तो जो 5 का स्क्वायर है ये 5 से विभाजित होता है, क्योंकि 25 को हम 5 से भाग दे सकते हैं, तो विभाजित होता है। उसके बाद कह रहा है कि p² उसका स्क्वायर है, तो वो संख्या 5 भी जो है ना 5 से विभाजित होगा, कटेगा। तो यही यहाँ पर जो है ना संकेत के रूप में लिखा गया है।
उसके बाद देखिए ये हो गया आपका। तो अब इसको आपको समीकरण 3 मान लेना है। यहाँ पर जो है ना इसको समीकरण हम 3 मान लेंगे। अब यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा फिर से एक जो है ना मानिएगा यहाँ पर थोड़ा सा मान लीजिए, माना कि p बराबर जो है ना, हम देखिए जो रूट में है उसी को हम x के टर्म में मान लेंगे। तो 5 था रूट में तो 5x मान लिए और इसे समीकरण 4 मान लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, समीकरण 4 का मान समीकरण 2 में रख देंगे। उसके बाद है ना आप थोड़ा सा स्टेप बचा है, इसके बाद हो जाएगा आपका कि आप यहाँ पर लिख लीजिए। थोड़ा सा भाषा ही लिखने में प्रॉब्लम है, उसके बाद तो कुछ नहीं होगा इस सवाल का। तो है समीकरण 4 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर तो यहाँ पर देखिए आपका समीकरण 2 कौन सा था। तो 2 था आपका कि पी स्क्वायर बराबर 5q²। इसको समीकरण हमने 2 माना था। तो पी स्क्वायर बराबर 5q², पी स्क्वायर बराबर 5q²। तो उसमें हमको p बराबर रख देना है मान। तो p बराबर 5x माने तो पी स्क्वायर बराबर था तो 5x का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद था 5 जो है ना पी स्क्वायर बराबर 5q²। तो 5 हो गया। उसके बाद q² का q² हो जाएगा। तो यहाँ पर कीजिएगा तो इसका सॉल्यूशन तो ये हो जाएगा 25x² बराबर 5q²। ये तो आप सॉल्यूशन आराम से कर सकते हैं इसका। ये आपका x था। उसके बाद देखिए ये कट जाएगा आपका 5 बार में। तो ये हो जाएगा 5x² = q²। तो यहाँ पर आप x² के टर्म में फिर लिख लीजिए। यहाँ पर ही जो x² है ये हो जाएगा q² बटा 5। फिर यहाँ पर आपको कुछ मान ले जो है ना भाषा आपको यहाँ पर ये लिखना है कि चूँकि जो q² है, q² 5 से विभाजित होता है, 5 से विभाजित होता है, इसीलिए q भी 5 से विभाजित होगा। वही सेम कंडीशन इसमें भी लग गया, 5 से विभाजित होगा। इतना लिख देने के बाद आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर जो x² है ना, आप सोचिएगा इसमें x² कैसे आ गया। तो हम जो माने थे ना p बराबर 5x, उससे हम जो है x को p के टर्म में लिख सकते हैं। लेकिन इतना ही रहने दीजिए, उतना आपको करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आपका जो है ना हो गया। यहाँ पर आपको सिर्फ आप भाषा लिखना है कि जो चूंकि जो है ना समीकरण 1 में हम देखेंगे कि p और q का अभिन्नस्थ गुणनखंड 1 था। लेकिन जो समीकरण यहाँ पर इसको मान लेते हैं 4 माने तो इसको 5 मान लीजिए। यहाँ पर ही थोड़ा सा इसको 5 मान लीजिए समीकरण। लेकिन जो है ना 3 में देखे कि और 5 में देखे कि उसमें p और q का अभिन्नस्थ गुणनखंड 5 आ रहा है। दोनों तो मिल नहीं रहा है, जिस कारण से जो हमारा मानना था कि √5 एक परिमेय संख्या है वह गलत है। अर्थात जो है √5 एक अपरिमेय संख्या। इस तरह से आपको भाषा में यहाँ पर ही लिख देना है। भाषा लिखना आसान ही है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि चूँकि समीकरण 1 में p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 था, परंतु समीकरण 3 और 5 में आप देख सकते हैं ऊपर की 3 ही होगा कि समीकरण 3 और ऊपर फिर दिखा देंगे आपको एक बार। 3 और 5 में p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना था, तो 5 था। 5 है, बराबर नहीं हुआ। उसके बाद लिख सकते हैं अतः मेरा मानना था कि √5, पहले हम जो माने थे वो जो है ना गलत हो गया कि √5 एक परिमेय संख्या है,
जो गलत है इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से आपका जो है यहाँ पर ही प्रूफ हो जाता है। एक बार हम आपको दोहरा देते हैं ताकि आपका पूरा चीज़ क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर हम आपको फास्ट में बता देंगे, आपको एक बार समझ लेना है सिर्फ। तो पहले जो हमारा था टर्म यहाँ पर ही, उसके बाद देखिए यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि जो √5 एक अपरिमेय संख्या है सिद्ध करें। तो पहले मानेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। तो p/q के रूप में लिख दिए, जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0 और p और q का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वह 1 है। इसे समीकरण 1 मान लिए। उसके बाद दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे और वर्ग करने पर √5 का स्क्वायर करेंगे और इधर भी p/q का स्क्वायर कर देंगे। तो √5 का स्क्वायर आपका 5 हो जाएगा और इसका हो जाएगा p²/q²। उसके बाद देखिए आपको नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट में आप इसका सॉल्यूशन कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार से आएगा, p² = 5q² और इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। उसका समीकरण यहाँ ऊपर 2 मानना है और 3 में आप लिखिएगा कि p² 5 से विभाजित है, इसीलिए p भी 5 से विभाजित होगा। फिर जितना रूट में रहेगा उसी को हम मानेंगे p = 5x। तो समीकरण 4 में जो है ना, 4 का मान समीकरण 2 में रख देंगे। 2 में रखने पर हो जाएगा, आप इसका सॉल्यूशन इस तरह से कीजिएगा तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, फिर आएगा तो q² 5 से विभाजित होगा, q² 5 से विभाजित होगा तो q भी 5 से विभाजित है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो टर्म है भाषा वाला लिख देना। समीकरण 1 में जो है p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 था, लेकिन समीकरण 3 और 5 में p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड हमें 5 मिलता है। अतः जो मेरा मानना था कि √5 एक परिमेय संख्या है, जो कि गलत है, इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से आपको प्रूफ करना था। आशा है कि आपको पूरा समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।